गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रम कुमार। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आपको शायद लाइफ के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। जहाँ मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरी एक छोटी सी लाइफ एक्सपीरियंस है, जो मैंने मैक्सिमम 4 से 5 महीने में मैंने ये एक्सपीरियंस जो है खुद सीखा। मैंने यही चीज़ मैंने सोचा कि क्यों सोशल मीडिया पे डाला जाए एक बार ज़रूर। तो ना ज़्यादा इधर से सोचा ना उधर सोचा कि एक बारी डाल के देखा जाए कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिलता मुझे मेरी वीडियो पे। इसी कारण मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक दूंगा। जैसे स्टूडेंट्स की मैं नीड बताना चाहूँगा। हर एक स्टूडेंट की नीड क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट्स की नीड्स हैं कि वो चाहते हैं मैं पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, पेरेंट्स से पैसे ना मांगने पड़े। इसके लिए वो तरह तरह के दिमाग लगाते हैं, हजारों जगह दिमाग लगा के एक ही चीज़ ढूंढते हैं कि इनकम सोर्स कहीं से मिल जाए। उनका इनकम सोर्स क्या होगा और वो कहाँ से मिला पाएंगे। नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि एक स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है और लाइफ में रियलिटी में कुछ करना भी चाहे तो उसको क्या करना पड़ता है अपने लाइफ में। तो मैं आपको एक छोटे से सही से एग्जांपल में दूंगा। जैसे कि एक सिंपल फंडा एग्जांपल है हमारी लाइफ का कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं सबसे पहले हमारे अंदर खुद का जोश होना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं करने की उस चीज़ को ठानेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। कि जो डिसीज़न हम ले रहे हैं उस डिसीज़न को स्ट्रांग लेने का पावर हमारे अंदर होना चाहिए, जो कि हम स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होता है। क्योंकि पेरेंट्स क्या कहते हैं, ओनली पढ़ो 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 जॉब लो। पर पेरेंट्स को इतना नहीं मालूम है, पढ़ तो रहे हैं हम बट पढ़ने से हमारे लाइफ करियर कभी नहीं बनती है। क्योंकि हमारे इंडिया में 95% स्टूडेंट्स टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ लिख के एमएड बीएड करके भी 8,000 की नौकरी के लिए तरस रहे। रीज़न क्या है, सिर्फ उन्होंने पढ़ा है। हमने जो हम कराते हैं हम पढ़ाते हैं, साथ में उनको नॉलेज के साथ हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि उनको नॉलेज कहाँ है और अवेयरनेस कहाँ है और सोशल सोसाइटी में अपने एक्टिव रहने का एक सुशांत मिलता है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहेंगे। डिस्कसिंग पावर्स हम यहाँ पे उनको सिखाते हैं। जैसे रीज़न में होता है कि लाइफ में करना क्या चाहते हैं, उनका फंडा क्या है, रीज़न क्या है, उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, उस सारे टॉपिक पे हम बात करते हैं। कि सबसे पहले आता है हमारा लाइफ स्किल कि हमें लाइफ में स्किल क्या होना चाहिए। ये चीज़ स्किल, लाइफ स्किल मैं तो इतना % गारंटी देता हूँ कि आपको आज तक स्कूल में भी नहीं सिखाया होगा कि लाइफ स्किल क्या है। कुछ लोगों ने सुना भी होगा तो सोचेंगे कि लाइफ स्किल क्या होता है। लाइफ स्किल आज पहली बार सुना है। लाइफ स्किल एक ऐसा स्किल है कि अगर हमारे लाइफ में होता, हम एक अच्छे लेवल पे होते हैं, मतलब एक अच्छे इंडस्ट्री के साथ काम करना किससे कहते हैं, एक अच्छा लेवल तक पहुंचने का काम हमारा होता है। जब हम किसी स्टूडेंट्स को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा देते हैं कि वहाँ से अगर वो पीछे देखे ना तो वो अपने आप को सोचता है क्या मैं अभी इस लायक हूँ और पीछे जिस टाइप में था उससे मेरे में चेंज क्या मिला मुझे। ये चीज़ है हम यहाँ पे सिखाते हैं लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में सबसे पहले सिखाने के लिए क्या है, ये चीज़ ना हमें स्कूल में सिखाया गया ना कॉलेज में सिखाया गया। अगर ये सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, ऑल स्टूडेंट्स कॉलेज के स्कूल के सभी स्टूडेंट्स आज कहीं भटकते नहीं, 100% नहीं भटकते। सबके पास अपना पर्सनल जॉब होता, सबका कोई ना कोई काम होता। क्यों, स्कूल वालों ने मैथ पढ़ाया, एसएसटी पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, हिंदी पढ़ा के चली गई। 3 बजे छुट्टी, फिर बच्चा घर जाके होमवर्क करता है, कल का टेस्ट लर्न किया, वापस स्कूल, सेम प्रोसेस रिपीटिंग हो जाता है। स्किल के बारे में किसने बताया, किसी ने नहीं। यही बात सबसे दुख है, ये चीज़ हमें स्कूल में भी नहीं सिखाया गया ना कॉलेज में सिखाया गया। और इसको सिखाने के लिए क्या चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा गाइडेंस चाहिए। इन्वायरमेंट अच्छा मतलब वातावरण कैसा मिलना चाहिए एक इंसान को कि उसको जिस तरह का वातावरण चाहिए क्या उसको इस तरह का वातावरण मिल रहा है, उसको जिस तरह का गाइडेंस, जिस तरह के लोग उसको चाहिए उसको लाइफ में गाइड करने के लिए क्या उस प्रकार का लोग उसको मिल रहा है। एंड डेडिकेशन, हार्ड वर्क, वो तो उसको अपनी है, उसके अंदर कितना डेडिकेशन है, कितने मेहनत से काम कर रहा है, कितने लगन है वो काम कर रहा है। ये चीज़ हम कब रखते हैं, हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाते हैं अपने साथ और उनको इस काबिल बनाते हैं, उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क देखते हैं हम कि वो सच में काम के लायक है कि नहीं, कि ओनली फॉल्स वर्ड उसके अंदर फ्लॉस गिरी है।
अगर फ्लैशगिरी हो 40 से 35 दिन में उसकी फ्लैशगिरी पता चल जाती है हमें कि वो स्टूडेंट कितना फ्लैशर है और वो कितना लाइफ में। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ रियलिटी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो मेरे साथ इस चीज़ को सीखने पे फोकस दे रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन करवा के भी घर बैठे हैं। क्यों? फुकरी थे वो। रीज़न बस घर वाले के मुंह पे बोलना, मैं करूँगा 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 करूँगा, करना कुछ भी नहीं है यही। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ में अभी भी हैं, टीचर्स भी हैं, उन्होंने कहा कि ये चीज़ करेंगे और वो अभी सीख रहे हैं और इतने अच्छे से सीखते हैं ना, कभी कभी मुझे लगता है सच में मैं जिस पे काम कर रहा हूँ काबिलियत वाली बात है। इसके लिए सबको सीखना चाहिए। मैं सीखना यहाँ पे हम सिखाते क्या है, पहला हम सिखाते पर्सनल स्किल, लोगों को बातचीत कैसे करना है बीच में बैठ के, पॉजिटिव रहना, मोटिवेट रहना, एटीट्यूड। पॉजिटिव मतलब अपने काम को लेके हमेशा जोश में रहो, मोटिवेट रहना मतलब आपका नज़रिया क्या, अपने काम को देखने का नज़रिया, एटीट्यूड जोश कैसा है तुम्हारे अंदर, रीज़न पर्सनल स्किल इसमें तो आएगा ना पॉजिटिव मोटिवेट। पर्सनल स्किल में काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को आता है, इसी में आता है पॉजिटिव मोटिवेट एटीट्यूड, जहाँ लोगों को नज़रिया अपने काम करने का जोश कैसा है वो चीज़ होते हैं। एंड दूसरा प्रेजेंट करना, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों के बीच में प्रेजेंट कैसे करें लाइव आके। एक फेसबुक पे एक बंदा, जैसे मैं अपनी बात करूँ 18 साल का स्टूडेंट्स फेसबुक पे आके स्किल के बारे में बताए, पॉसिबल नहीं है, सबको लिए इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों एक 8 साल का बच्चा या 11th क्लास का स्टूडेंट फेसबुक पे लाइव आए, लोगों को स्किल का नॉलेज दे। यहाँ पे हम उनको स्किल का नॉलेज पूरी तरह से प्रोवाइड करते हैं कि लाइफ में करना क्या चाहते हैं एंड उनको लाइफ में रियलिटी में क्या चाहिए। तो उस बेसिकल प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, जहाँ उनको हम नॉलेज देते हैं, प्रेजेंट करना सिखाते हैं लोगों को बीच में कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। एंड सेकेंड टाइम सही टाइम पे सही काम करें, जो भी काम कर रहे हो सही टाइम पे सही काम करना। एंड ग्रूमिंग हाइजीन्स, अच्छा दिखना, सूट बूट डाल के अच्छा दिख गए, बट अच्छा दिखने की क्वालिटी भी चाहिए हमारे अंदर। कपड़े डालने से सभी अच्छे दिख जाते हैं, बट क्वालिटी क्या है हमारे अंदर, उस क्वालिटी को निखारा जाता है। हम उस बच्चे की क्वालिटी निखारते हैं, चाहे वो कितना भी बदतमीज़ क्यों ना हो, उसको सीधा करना हमारा काम है, उसको सही रास्ता दिखाना हमारा काम है। इन द सेंस वो बच्चा डेडिकेशन और हार्डवर्क उसकी होनी चाहिए, वो मेहनत खुद भी करेगा तब, ऐसे नहीं। और पीडी जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी जो चंडीगढ़ गोवा हमारे भारत स्टेट में होता है, हमारे इंडिया में नहीं होता है ये चीज़। इंडिया में होता है बट JNK में नहीं होता है। पीडी जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी चेंज, ये सीधा चंडीगढ़ से किया जाए, उसके लिए भी काफ़ी खर्चा बैठ जाता है, वो हम यहाँ पे सिखा देते हैं स्टूडेंट्स को। एंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, सभी चाहते हैं मुझे इंग्लिश आना चाहिए, उनको यहाँ पे इंग्लिश का कोर्स मिल जाता है। पूरा कोर्स जब तक तुम सीख नहीं जाते, लाइफ टाइम तक का कोर्स यहाँ से मिलता है तुम्हें, पूरे लाइफ टाइम तक तुम एक कोर्स कर सकते हो इंग्लिश का। ये तो आ गया पर्सनल स्किल, हमें चाहिए क्या, अब आ जाता प्रोफेशनल स्किल, पैसे, इनकम चाहिए, सभी का यही है फंडा, इनकम इनकम इनकम, लाइफ में कुछ चाहिए भी। तो प्रोफेशनल स्किल में है नॉलेज एंड अवेयरनेस। प्रोफेशनल स्किल में गोल्स, विजन्स, कैरियर ग्रोथ, हमारा गोल क्या है, लाइफ में हम करना क्या चाहते हैं, पहले उस पर तो टिको यार, जो हमने सीरियसली लाइफ में करना है, हमारा गोल, विज़न, कैरियर ग्रोथ, जो हमारा गोल है उस पर हमेशा एक बार टिक जाओ। ये गोल हमने बना लिया है, अब इस गोल को करना ही करना है। जैसे आपने एक गोल बनाया होगा, मुझे इस साल ये चीज़ अचीव करना है, स्कूटी बाइक कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए डिसीज़न ले लो और उस पर दम लगा के काम करो, मेहनत करो, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहाँ पे जाके मेहनत करो। गोल्स, विजन, कैरियर ग्रोथ अपना वो कर लो। एंड लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के बीच लीड कैसे करना है वो चीज़ हम सिखाते हैं उनको। और नेगोशिएशन एडमिनिस्ट्रेशन, बातचीत करके मामला सॉल्व, जो चीज़ हम बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता उसको लड़ाई करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। शायद आपको लगता है बट मुझे नहीं लगता, इसलिए हम कहते हैं नेगोशिएशन करो, लोगों से बातचीत करके मामला सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करो। उससे क्या होता है कि उनको पता चलता है। एंड देन कि कैपेसिटी टू स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूव योर वीकनेस, अपनी कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने अंदर की जो कैपेसिटी है उसको निखारो, अपने अंदर की जो कलाएँ हैं उसको निखारो और अपने वीकनेस को दूर करो, जो वीकनेस है आपके अंदर उसको दूर करो और अच्छे रहो। एंड लास्ट में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी को क्या सिखा रहे हो,
ये चीज़ हम यहाँ जानते हैं। एंड देन थर्ड चीज़ नॉलेज एंड अवेयरनेस। नॉलेज थी, कोई 8th से 9th में चल गया, कोई 9th से 10th में चल गया, कोई 10th से 11th में चल गया। रीज़न क्या थी? सबके पास नॉलेज थी, बट अवेयरनेस उनके पास नहीं थी, उनको यूज़ कहाँ करना है। अमेरिका के स्टूडेंट्स देखो, छोटे छोटे से स्टूडेंट्स, बच्चे, चाइल्ड्स, छोटे छोटे से एज पे स्टेट पे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। इंडिया में आते हैं टूर लगाने के लिए, 16-17 साल का स्टूडेंट। रीज़न क्या है? उन्होंने अपने नॉलेज के साथ अवेयरनेस का यूज़ किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ी काम उन्होंने किया। यही कहूँगा, हम यहाँ पे उनको अवेयरनेस देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर्स के 200 कुछ कोर्स है जो हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं। एंड सॉफ्ट स्किल है, जैसे फ़ोन पे टैलीकेट्स, बात करने के एटीट्यूड्स कैसे होने चाहिए, वो सीखता है। और इंडस्ट्री के एक इन्वायरमेंट इंडस्ट्री के साथ काम करता है। उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, पूरा जो इंडिया में लोग मात खाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके ऊपर पूरा डिटेल जानता है। एंड देन अपॉर्चुनिटी अराउंड यू, अपने आसपास के मौका को पहचानो। आपके आसपास में जो मौका आ रहा है उसको लेके फ़ायदा उठाओ। एंड ट्रेंड्स और पैटर्न्स, जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ मिलके काम करना स्टार्ट कर दो, पैटर्न सेम हो जाएगा, मिलके काम करना। एंड ई कॉमर्स की बात करें तो अभी लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद थी। मोबाइल्स की दुकान, राशन की दुकान, यहाँ तक कि डॉक्टर तक की दुकान बंद थी। बट फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सब बंद नहीं हुई। टिकटॉक, लाइक, ये सब बंद नहीं था। पबजी बंद नहीं था। फ्री फायर बंद नहीं था। क्यों? ये सब ई कॉमर्स था। किसी ने दिमाग लगाया तभी इन्होंने ये ई कॉमर्स चलाया, और इन्होंने ही खूब सारा पैसा कमाया इस लॉकडाउन में। आई एम राइट? खूब सारा पैसा कमाया इन्होंने इस लॉकडाउन में, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ई कॉमर्स था, सब ई कॉमर्स था। हम यहाँ पे उनको ई कॉमर्स बिजनेस करना भी सिखाते हैं। रीज़न ये है। एंड देन सेकंड टाइम, 4th टाइम हो गया, पर्सनल स्किल हो गया, बातचीत कैसे करना, प्रोफेशनल स्किल हो गया, कमाना कैसा है, नॉलेज एंड अवेयरनेस हो गया, लाइफ में करना क्या है। एंड सोशल रिकॉग्निशन, सोसाइटी में इज्जत चाहिए, हमें इज्जत चाहिए सोसाइटी में। हमें पेरेंट्स के नाम से ना, मेरे अपने नाम से जाना जाए। आप फ्रेंड्स का गोल हो या ना हो, बट मेरा गोल है सोसाइटी में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जहाँ भी मेरे पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स को जाना जाए। उसके लिए हम बंदे को प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हम उसको तैयार करते हैं कि उसके नाम से उसके सोसाइटी में जाना जाए। रीज़न इसमें क्या होता है, बड़े से इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं हम, हमारे काम को सम्मान मिलता है। जब बड़े से इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं, हमारे काम को सम्मान मिल रहा है, होम, कार, फैमिली स्टेटस, ये आम बात है। एंड बाद में हम अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, अपने सोसाइटी को बता क्या रहे हैं। एंड देन एक्टिव रहना सोशल मीडिया पे 24 घंटा। एंड देन 45 लाख फैमिली मिलके हमारे साथ सीख रही है। इसके लिए तो मैं चाहूँगा मोस्ट क्लैपिंग एक बार करना चाहिए आप लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहा है। रीज़न कि 45 लाख फैमिली के साथ हमें मिलके सीखने का मौका मिलता है, उनके साथ एक सदस्य बनने का मौका मिलता है, उनके साथ मिलके सीखने में, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। आप सभी कहेंगे तो पूरा चीज़ बता दें। आप इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डिज़ाइनिंग एजुकेशन वेबसाइट सॉफ्टवेयर, सिंपल नेम में के डू सॉफ्ट। डिज़ाइनिंग एजुकेशन वेबसाइट सॉफ्टवेयर, ये चीज़ है जहाँ पे हम सीखते हैं। एंड देन जब हमें 4 स्किल सीख लेते हैं, पर्सनल स्किल, प्रोफेशनल स्किल, नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड सोशल रिकॉग्निशन, तब हमें कोर बन जाते हैं। कोर की लेवलिटी मिल जाती है हमें यहाँ पे हमारे डू सॉफ्ट में, तब उनको कोर बोला जाता है। रीज़न क्योंकि उन्होंने पर्सनल स्किल पे काम किया, प्रोफेशनल स्किल पे काम किया, नॉलेज एंड अवेयरनेस पे काम किया, एंड सोशल रिकॉग्निशन, सोसाइटी में इज्जत बना ली। अब रही की बात, इन सब चीज़ को सीखने के बाद इनका स्कोप क्या है, करना क्या चाहते हैं। करने का रीज़न सीधा फंडा है कि अपने चॉइस की फील्ड में वो हमेशा आगे रहते हैं। जो भी वो बनना चाहते हैं उसमें आगे जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, वो जो बनना चाहते हैं इन स्किल को सीख के वो हमेशा आगे रहते हैं और आगे ही अपने आप को बढ़ाते हैं। एंड देन ये आप खुद अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या कैरियर एडवाइजर हमारे साथ कर सकते हो। एंड देन सेकंड टाइम से होता है ये पूरा प्रोसेस हो गया आपको ई लर्निंग, कि आपको लर्निंग के साथ स्टूडेंट चाहते हैं अर्निंग भी। अर्निंग में पहला प्रोसेस है हमारा प्रैक्टिस, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देख के अटेंड करते हैं। एंड प्रिपेयर, अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके। एंड परफॉर्मेंस, जैसे मेरी परफॉर्मेंस चल रही है आप सबके सामने लाइव, इस तरह हम परफॉर्मेंस करते हैं। एंड देन लास्ट में हम खुद के बॉस बन जाते हैं।
एंड देन हम लास्ट में खुद के बॉस बन जाते हैं। एंड लास्ट में सबका एक ही क्वेश्चन आता है कि आपका ही बिजनेस बेस्ट क्यों है। बिजनेस बेस्ट की बात करो तो एजुकेशन प्रोडक्ट की बात करें तो एजुकेशन सबके पास था, बस ट्रेनिंग किसी के पास नहीं है। हम उनको उनके नीड्स पूरा करते हैं, एजुकेशन के साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ जितना चाहिए सब ट्रेनिंग मिलता है। एंड प्रोडक्ट की बात करें, प्लेस की बात करें, इंडिया, हमारे इंडिया में ही 90% बेरोजगार हैं एमएड बीएड करके 8,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आई एम राइट। एंड देन प्रोसेस की बात करें, पूरा ई कॉमर्स, यहाँ पे ना साबुन तेल बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, शर्ट पैंट बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, ओनली एजुकेशन। और उनके साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हमारा काम है। जो हमने सीखा वही एजुकेशन बताया और यहाँ पे हम एक टीम बना लेते हैं। एंड देन की परफॉर्म एंड की डिसाइड द फाइनल गोल कि आगे इसको प्रमोट कौन करता है। डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम कहते हैं वो हम खुद करते हैं। रीज़न जो हमने सीखा वही लोगों को सिखाया, सीखे आगे बढ़े, क्योंकि हमने एक जिस तरह हम सीखते हैं उसी तरह हम आगे लोगों को बताते जाते हैं, तो लोग हमारे साथ सीखने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारी एक टीम बन जाती है और नेशनल इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने का हमें मौका मिलता है और एक टीम हमारे एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ती है। एंड देन पैशन की बात करें, हमारे अंदर जिस चीज़ का पैशन हो, डांस, सॉन्ग, जिस चीज़ की भी, हमें उसके लिए यहाँ पे एक स्टेट प्रोवाइड किया जाता है। एंड फाइनली अगर लास्ट में अगर मैं बात करूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ में कि अगर यही प्रोफेशनल स्किल, नॉलेज एंड अवेयरनेस, सोशल रिकॉग्निशन एंड पर्सनल स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर कोर्स, सॉफ्टवेयर स्किल, अगर यही चीज़ अगर हमें सीखना जाए मार्केट में मैक्सिमम 10 लाख के रुपीस खर्च में चले जाता है, लाखों लग जाते हैं इसमें। पर आपको ये जान के बहुत खुशी होगी फ्रेंड्स, ये रिच फैमिली को नहीं, हम जैसे पुअर फैमिली को चाहिए, हमें सीखना है ये चीज़। इसी को देख के हम जैसे लोगों को, लो कास्ट इंसान को देख के, पुअर फैमिली को देख के इसका प्राइस 10,000 किया गया है कि सभी अफोर्ड कर सकें, सभी सीख सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। प्राइस से आपका और भी ऊपर है, बट जहाँ लेवल फैमिली, एक पुअर फैमिली कहाँ तक 10,000 तक ही अफोर्ड कर सकता है, एक पुअर फैमिली यहाँ तक ही रह सकता है, इसीलिए यहाँ इतने में प्रोवाइड कर जाता है। अब बात करते हैं बिजनेस थ्रू। बिजनेस में एक आदमी कम से कम 100 लोगों को जानता है। जब हम पूरा एजुकेशन सीख जाते हैं तो वो पूरा एजुकेशन हम अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स एंड रिश्तेदारों में बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ 100 लोगों में से 2 लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या वो 100 लोगों में से कोई ऐसे 2 नहीं है जो आपकी बात सुन सके? लालत है यार अगर ऐसे नहीं है तो हम लोग के रिलेटिव में जो हमारे 2 लोग 100 में से भी 2 बात ना सुने, 100% 2 लोग आपके 100 में से बात सुनेंगे, बस आपका बिजनेस स्टार्ट। एंड 2 लोगों के साथ आपको इसी तरह उन 2 के साथ भी 100 लोग होंगे, इस तरह आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एंड देन इसी तरह आपकी टीम बनती है। जब आपके साथ 3 लोग काम करते हैं आपको 2,000 का स्कॉलरशिप आता है। एंड जब आप 6 लोगों की टीम बनती है तब आपको 3,3500 का इंसेंटिव यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं। इसी तरह आपकी एक छोटी सी टीम बनती जाती है एंड फिर जाके आप यहाँ पे 50 लोगों की टीम बनाते हो, जहाँ हमें यानी प्रोडक्ट की तरफ से, हमारे एजुकेशन की तरफ से इसका नाम दिया गया 1 माइल। यहाँ तक आप 50 लोगों की टीम बना चुके होते हो। और इनकम की बात करो तो 30,000 सबके लिए ज़रूरी नहीं है। 30,000 कहीं से भी हम कमा सकते हैं, कहीं से भी बैठ के, कहीं भी कोई काम करके 30,000 कमा सकते हैं। बट आपने देखा होगा प्रोफेशनल स्किल में क्या दिया था हमें? लीड। हम लीड करना सीख जाते हैं लोगों के बीच में, लीडरशिप आ जाती है हमारे अंदर। उन 50 लोगों की टीम में हम एक यहाँ पे लीडरशिप बन जाते हैं, एक लीडरशिप की तरह काम करते हैं अपने टीम के साथ। एंड डुप्लीकेशन की बात करिए, अगर एक महीने में अगर आप 2 लोगों से भी बात करते हो, अगर आप महीने में 2 लोग शुरू करते हैं, अगले महीने 4, तीसरे में 8, इसी तरह एक साल का अगर कैलकुलेट करें तो 18,000 लोगों को कुछ टीम बन जाती है। एंड अगर माइल की बात करें तो 169 माइल। अगर पेमेंट की बात करें तो बड़े गर्व से, बड़े शान से मैं कहूँगा 49 लाख रुपीस यहाँ से बंदा कमा सकता है। देन बट रीज़न है, जब तक नहीं सीखोगे तब तक नहीं। एक साल में कोई इतना लाभ नहीं जा सकता है, एक साल में कितना भी कर ले वो इतना आगे नहीं जाएगा, क्योंकि पहले सीखना है, सीख के ही आगे बढ़ते हैं कोई काम के लिए।
अगर जो बंदा 100% काम कर रहा है वो तो 49 लाख रुपीज़ तक कमा सकता है। अगर 25% काम कर रहा है, 50 में से 25% काम कर रहा है या 50% भी काम कर रहा है तो मानो 25 लाख तक कमा सकता है। अगर वो 20% काम कर रहा है फिर भी तो वो यहाँ से मैक्सिमम 10 लाख तक कमा सकता है। अगर वो मानो 5% भी काम कर रहा है फिर भी वो साल का 3-4 लाख रुपए कमा सकता है। एंड देन लास्ट में कुछ हमारे यहाँ पे माइल्स होते हैं, जैसे कहते हैं 0 माइल पे हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, 1 माइल पे हम ट्रेवलर्स बनते हैं, एंड 3rd माइल, तीसरे में हम स्टार बनते हैं। एंड फिर एक ऐसा माइल आता है हमारे साथ डिप्लोमेंट माइल, 25 माइल पे एक डिप्लोमेंट बनते हैं जहाँ पे हम अपनी कंपनी के साथ, अपने एजुकेशन ड्यू सॉफ्ट के साथ कंपनी के 1% के होल्डर बन जाते हैं। यहाँ पे हमें पेंशन लग जाती है 70,000 सालाना। हमें ये पेंशन कम से कम 3 पीढ़ी तक मिलती है। एंड देन इसी तरह हमारे लेवल्स आगे बढ़ते जाते हैं। लास्ट में प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो मैं कुछ गोल्स इसके बात करूं उसके खुद के 200 मोर देन कैपिस है। और बिजनेस की बात करूं ये इंडिया में नंबर 1 है। वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी में अगर बात करें 6 नंबर पे वर्ल्ड रैंक अगर चेक करोगे ड्यूसॉफ्ट वर्ल्ड रैंकिंग तो 6 नंबर मिलेगा आपको। एंड एजुकेशन के ऊपर पूरा है। लास्ट में फाइनली कुछ क्वेश्चन है मेरा कि आपके जो फैमिली स्टेटस है, जो आपकी फैमिली का अचीवमेंट है, क्या आप अभी खुश हो इसमें? और जितने में हो क्या उतने में ही आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं? अगर नहीं, मैं फ्रेंड्स आपको यही कहूँगा मुझे पर्सनली मैसेज करके इस पूरे वीडियो को देख के पर्सनली मैसेज करके मुझे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करना। मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म में दिखाऊंगा। और जो मेरे साथ मेरे भैया सीख रहे हैं जिनका नाम है मुनीश मल्होत्रा, दीनानगर पंजाब से हैं, अगर आपकी उनसे दोस्ती होगी ऐसे बच्चे आपका करियर सेट हो जाएगी। जैसे मेरी दोस्ती हुई उनसे, मेरी करियर मुझे पता सेट हो जाएगी। अगर आपकी दोस्ती होगी उन भैया से, रिसेंटली आपका कैरियर सेट हो जाएगा। मैं ऐसे पैसे आपको मिला सकता हूँ। एंड देन बाकी थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। एंड देन अगर आपको सीखना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मेरा नंबर ले सकते हैं। एंड थैंक यू, आपने इतने अच्छे से देखा।